नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। तो बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2015 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी क्यों हारी थी, हार की एक बड़ी वजह क्या थी, इस वजह को बीजेपी फिर से याद करने लगी है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जानना आपके लिए। उस समय नारा लगा था हर हर मोदी। इस नारे के खिलाफ महागठबंधन यानी नीतीश कुमार और लालू यादव ने नारा लगाया था हर हर मोदी का, और हर हर मोदी के नारे ने हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे को चित्त कर दिया था। ये दिलचस्प कहानी है, विस्तार से हम आगे बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ पॉट की चिंता भी बीजेपी करने लगी है। पॉट यानी POT, यानी ये घड़ा नहीं है। P से पोटैटो यानी आलू की बात है, O से ऑनियन यानी प्याज की बात है, T से टोमेटो यानी टमाटर की बात है। तो कुल मिलाकर बिहार का विधानसभा चुनाव पॉट और अरहर के बीच झूलने लगा है। – 2015 बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की रैली में उनका अपना एक अलग अंदाज, 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, याद है आपको? आइए दोबारा सुनते हैं। आज यहाँ के पैकेज की घोषणा यहीं से करो। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो। तो आपने प्रधानमंत्री के श्रीमुख से खुद सुना और देखा कि किस अंदाज में उन्होंने 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात कही थी, और उसके बाद तो लगने लगा था कि जैसे चुनाव एक तरफा हो गया हो। मैं उस समय बिहार में ही था, विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, पहले पहुंच गया था। प्रथम चरण का चुनाव में अभी 1 महीना करीब बाकी था, और उस समय जहां भी जाओ तो चुनाव बराबर का नज़र आता था। एक चौराहे पर जाओ तो आपको मोदी के पक्ष में लोग मिल जाते थे, दूसरे चौराहे पर जाओ तो आपको नीतीश कुमार और लालू के पक्ष में लोग मिल जाते थे, तीसरे चौराहे पर फिर मोदी के पक्ष में लोग, और चौथे चौराहे पर फिर लालू और नीतीश के पक्ष में लोग। कुल मिलाकर कांटे का मुकाबला लग रहा था, और ऐसे समय में 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ था, इस अंदाज में जो हमने आपको बताया। इसके साथ साथ ही फिर नारा लगा हर हर मोदी घर घर मोदी का। ऐसे लगा कि अब तो चुनाव एक तरफा हो गया है, बीजेपी के पक्ष में झुकता दिख रहा है। और फिर इसी दौरान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दाल मिल मालिकों से मिल रहे थे। उन दाल मिल मालिकों में से एक दाल मिल मालिक मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उनका कहना था कि एक दाल मिल मालिक ने, जो उनके अनुसार वो खुद थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कान में कुछ फुसफुसाया था। केजरीवाल मुस्कुराए थे, और उसके बाद अगले ही दिन नीतीश ने नारा उछाल दिया था हर हर मोदी का। हर हर मोदी बनाम हर हर मोदी, ये नारा बिहार चुनाव में मुख्य रूप से आ गया था। उस समय बयान भी कुछ इस तरह के आए थे। लालू जी ने भी कुछ कहा था, सुनिए आप। महंगाई से बोलना भाई, जब पकड़ा हमसे महंगाई का हमें रोकाओ, तो बोलता है कि हम पेट्रोल सस्ता कर दिया। तो पेट्रोल पिएगा आदमी की दाल पिएगा? तू अपना बीजेपी के पेट्रोल पिया, हमारा दाल लिया। महागठबंधन ने कुल मिलाकर जो हर हर मोदी का नारा लगाया, वो देखते ही देखते चुनाव पलटने में कामयाब हो गया। और अब 5 साल बाद यानी 2020 में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो बीजेपी को वो सारी बातें फिर याद आने लगी है, और बीजेपी नहीं चाहती कि इस बार विपक्ष कम से कम हर हर मोदी का नारा लगाने का मौका हासिल भी कर सके। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि अरहर के दाम काबू में रहे। अरहर यानी तूर के दाम कर्नाटक और मध्य प्रदेश में आमतौर पर इसका उत्पादन होता है। इस बार फसल कुछ ख़राब हो सकती है, बारिश के कारण 10% तक फसल ख़राब हो सकती है, लेकिन अभी तक मोदी सरकार के पक्ष में ये बात ज़रूर है कि किसानों को अरहर के दाल के जो दाम है वो MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा मिल रहे हैं। पूरे देश भर में किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं MSP को लेकर, लेकिन अरहर के किसानों को फ़ायदा हो रहा है। लातूर की मंडी में MSP का भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन लातूर की मंडी में 6,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को मिल रहे हैं। और बीजेपी चाहती है कि कम से कम बिहार चुनाव तक ये सिलसिला बना रहे।
इसके साथ ही बीजेपी पीओटी यानी पॉट जिसका हमने जिक्र किया, आलू, प्याज और टमाटर की भी चिंता बीजेपी करने लगी है। बीजेपी नहीं चाहती कि उसे प्याज के आंसू रोना पड़े और इसलिए भी प्याज के दाम जब 40 रुपये रिटेल में हुए थे तभी बीजेपी आनन फानन में प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला ले चुकी थी मोदी सरकार। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। कुल मिलाकर रोक भी इस अंदाज में लगाई गई कि जो समुद्री जहाज़ों में प्याज पहुंच चुका था वो भी उतार लिया गया। मीडिया में तो यहाँ तक छपा कि बांग्लादेश 1-2 जहाज़ प्याज लेकर जा चुके थे, बीच समुंदर में पहुँच चुके थे। बीच समुंदर से भी वो जहाज़ वापस बुला लिए गए और प्याज उतार लिया गया। हालांकि बाद में सरकार ने अपनी तरफ से सफाई दी कि निर्यात के जो अग्रिम ऑर्डर लिए गए हैं उनका पूरी तरह से सम्मान किया जाएगा। आज प्याज के दाम रिटेल में 50 रुपये किलो के हिसाब से बीजेपी नहीं चाहती कि इनों में इसमें बढ़ोतरी हो। आलू के दाम करीब 35 रुपये, टमाटर के 50-55 बताए जाते हैं। जो बीजेपी को लगता है कि ऐसे माहौल में चुनाव लड़ा जा सकता है बिना इसको मुद्दा बनाए हुए, बिना विपक्ष को ऐसा कोई मौका दिए हुए। कुल मिलाकर अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हर हर मोदी का नारा उछलता है या फिर विपक्ष को हर हर मोदी का नारा लगाने का मौका मिलता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।